सेक्शन ए में प्रोज, ये 16 मार्क्स का आता है, इसमें आप देख रहे हैं। और पोइट्री जो सेक्शन है वो 7 मार्क्स का है और सप्लीमेंट्री रीडर का पार्ट 12 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल 35 मार्क्स का होता है। हम आज से यही स्टार्ट करेंगे। इसका सिलेबस क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। पेपर का पैटर्न क्या है ये भी आपको हम बता देंगे। प्रोज में आपके 6 चैप्टर्स हैं। द एन्चेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा, सोक्रेटिस, टॉर्च बेयर्स एंड आवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। पोइट्री में 4 पोइम्स हैं, द फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग एंड द नेशन बिल्डर। और सप्लीमेंट्री रीडर में 3 चैप्टर्स हैं, द इन्वेंटर हु कैप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य एंड माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोज के पहले चैप्टर द एन्चेंटेड पूल से, जिसको कि लिखा है श्री राजगोपालाचारी जी। द एन्चेंटेड पूल, श्री राजगोपालाचारी जो कि इसके राइटर हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। वो बहुत बड़े समाज सुधारक और राजनेता रहे हैं भारत देश के। भारत के सबसे पहले भारत रत्न के विजेता भी रहे हैं श्री राजगोपालाचारी। उन्होंने भारत की बहुत सारी माइथोलॉजिकल बुक्स का इंग्लिश में अनुवाद किया है। महाभारत के ये जो पार्ट है द एन्चेंटेड पूल, ये जो चैप्टर है आपका लेसन है, ये महाभारत का एक एक्सट्रैक्ट है। महाभारत से मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। उसकी कहानी हमने पढ़ी हुई है। कौरव और पांडव 2 भाई, चचेरे भाइयों के बच्चे थे। धृतराष्ट्र के पुत्र 100 थे, जिन्हें हम कौरव के नाम से जानते हैं, और पांडु के 5 पुत्र थे, जिन्हें हम पांडव कहते हैं। पांडव जो 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, वो महाराज पांडु के पुत्र थे और उनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री से नकुल और सहदेव थे। जब वे 12 वर्ष का वनवास झेल रहे थे और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेल रहे थे, तो एक बार जब वे जंगल में से जा रहे थे तो उन्हें बहुत ज़बरदस्त प्यास लगती है, जोर की प्यास लगती है। आसपास वे किसी जलाशय के सर्च में होते हैं। तब उन्हें एक पेड़ के नीचे विश्राम करना पड़ता है। तो युधिष्ठिर अपने छोटे भाई सहदेव से जल की तलाश करने के लिए कहते हैं, और जल की तलाश करने में जब सहदेव जाते हैं तो वे बहुत देर तक लौटकर नहीं आते। फिर नकुल जाते हैं, अर्जुन जाते हैं और भीम भी जाते हैं। जब चारों भाई बहुत देर तक नहीं जाते हैं और लौटकर नहीं आ पाते, तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो अंत में वहाँ पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं, ये सारी कहानी इसी के बारे में है, द एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड का मतलब होता है जादुई, जो जादुई शक्ति से विस्मित होता है, जादुई शक्ति से सब्जेक्टेड होता है, उसको हम एन्चेंटेड पूल कहते हैं। और पूल कहते हैं जलाशय या तालाब को। ये चैप्टर धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। इस कहानी में आगे क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ का विशेष ख्याल रखिए कि चूंकि ये विश्व की वो भाषा है जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाएंगे, जॉब के लिए आप जब भी जाएंगे आगे, तो आपका इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना, एफिशिएंट होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उनके प्रोनाउंसिएशंस, उनके मीनिंग, उनकी वोकैब को आपको और ज़्यादा बढ़ाना है। तो मेरा आप सभी बच्चों को ये सलाह है कि जब आप चैप्टर को पढ़ें तो आपको बहुत सारे नए जो शब्द हैं वो आपके लिए आएंगे। आप उनको अंडरलाइन करते चलें, साथ साथ एक रजिस्टर मेंटेन करें कि उसमें उन शब्दों को नोट करें और उन वर्ड मीनिंग्स को अपनी डिक्शनरी से कंसल्ट करें। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछें, हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल। आप ध्यान से पढ़िएगा।
और एक एक लाइन्स जब आप पढ़ें तो कोई भी शब्द जो आपको ना आता हो इम्पोर्टेंट, उसे आप लिखें और अंडरलाइन करें और मुझसे पूछें। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर इंतजार करते हैं अपने भाइयों का व्यग्रता के साथ, उत्सुकता के साथ और प्यासा रहकर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। वो सोचते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या उनको कोई शाप लग गया? कर्स, कर्स मीन्स शाप। आपके लिए ये वर्ड एक नया वर्ड हो सकता है, कर्स। इसको शाप या अभिशाप कहते हैं। क्या उनको कोई शाप लग गया या उनको कोई और समस्या हो गई, ऐसा वो मन में सोचते हैं, या अभी तक वे जल की तलाश में ही घूम रहे हैं, इन सर्च ऑफ वाटर। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग वर्ड है, वॉन्डरिंग, WAN, ये ए है। वॉन्डरिंग मीन्स इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। तो वो सोचते हैं कि क्या मेरे भाई अभी तक जल की तलाश में इधर उधर ही भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। वे मन में ये भी सोचते हैं कि क्या वे मूर्छित हो गए हैं। फेंटेड, फेंटेड मीन्स मूर्छित, फेंटेड मीन्स मूर्छित। मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, वो ऐसा मन में सोचते हैं। फेंटेड हैं या डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से उनकी मृत्यु हो गई है। अनेबल टू बियर these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. अब इन विचारों में अपने आप को सहन नहीं कर पाते और एक बहुत ही तीव्र प्यास की वजह से वो भी व्याकुल हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपना इंतजार करना अपने भाइयों का छोड़ देते हैं और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ते हैं। और एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस तालाब, उस जलाशय की खोज में निकल पड़ते हैं, शायद इस उम्मीद के साथ कि उनको उनके भाई मिल जाए। Yudhishthir proceeded in the direction which brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां पर कि उनके भाई चले गए थे और वे चलते जाते हैं जंगल के एक बहुत बड़े उस क्षेत्र से। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मीन्स एक बड़ा क्षेत्र होता है, ट्रैक्ट बड़ा क्षेत्र। बड़ा क्षेत्र होता है जो कि जानवरों से भरा हुआ होता है। वे उसकी ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं और उस पूरे क्षेत्र में उनको डियर, हिरन, बियर, जंगली भालू आदि मिलते हैं और वे उस दिशा में तब तक चले जाते हैं जब तक कि एक बहुत सुंदर ग्रीन मेडो, मेडो मीन्स चारागाह, घास का मैदान, उसके आसपास जब तक वे पहुंच जाते हैं। घास का मैदान, इसको चारागाह भी बोलते हैं। उसके उस तक पहुंच जाते हैं और वहां उसके चारों ओर देखते हैं, उसके आसपास एक पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक स्वच्छ पानी का जलाशय या तालाब उनको दिखाई देता है। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। लेकिन जब वो वहां जाकर देखते हैं
तो उनके जो भाई होते हैं वहाँ पर एकदम से कटे पड़े होते हैं और उनको देखकर, जमीन पर पड़े वो देखकर वो अपने दुख को रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। रेस्ट्रेन मीन्स नियंत्रण करना। रेस्ट्रेन मीन्स नियंत्रण करना, काबू में रखना, नियंत्रण करना, काबू में करना, वो नहीं कर पाते और he lifted his voice and wept, और फिर जोर से धाड़ मारकर बहुत तेज आवाज में रोने लगते हैं। He touched the faces of Bhim and Arjun, वे भीम के और अर्जुन के चेहरों को छू कर देखते हैं, स्पर्श करते हैं। As they lay so still, silent and mourned, क्यों? क्योंकि उनके चेहरे एकदम शांत पड़े होते हैं, एकदम स्थिर पड़े होते हैं, बिल्कुल भी हिलुल नहीं रहे होते हैं। And mourned, और फिर वे जोर से विलाप करने लगते हैं, शोक व्यक्त करने लगते हैं। mourn, mourn, mourn मीन्स विलाप करना, जोर से शोक व्यक्त करते हैं, रोने लगते हैं। Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. वे कहते हैं, क्या हमने जो प्रतिज्ञाएं ली थी उन सब का यही अंत होना था? और जबकि हमारा एग्जाइल मीन्स वनवास, जो कि उनको 12 वर्ष का मिला हुआ था। एग्जाइल, जो उनको 12 वर्ष का वनवास मिला था, एग्जाइल वनवास, वो जब वो अंत होने वाला है उस वनवास का, तब हम यू हैव बीन टेकन अवे, तब आपने मुझसे मेरे भाइयों को छीन लिया। वे ईश्वर की ओर हाथ उठाकर विलाप करते हैं और ईश्वर को उसके लिए कोसते हैं। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय फॉर्च्यून, और ये कहते हैं, क्या भगवान ने भी मुझको मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है। फॉरसेकन मीन्स किसी को छोड़ देना, और मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य। मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जैसे ही वे उनके माइटी मीन्स शक्तिशाली, शक्तिशाली अंगों को देखते हैं कि वो अब कैसे असहाय पड़े हैं, तो he sadly wondered, वे दुखी हो जाते हैं और ये सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं, who could have been powerful enough to kill them, ऐसा कौन शक्तिशाली है जिसने कि इन सब को मार दिया, जो कि इतने ज़्यादा शक्तिशाली मेरे भाई थे। Then he too descended into the pool, और फिर उसके बाद वो खुद भी उस तालाब में नीचे की ओर उतरते हैं। Descended, नीचे की ओर जाना। Drawn to the water by an overpowering thirst, क्योंकि उनको भी बहुत तीव्र प्यास लगी थी, overpowering, इसलिए वो पानी पीने के लिए जलाशय में नीचे उतरते हैं। At once the voice without form warned, लेकिन जैसे ही उसमें से नीचे उतरते हैं तो एक आवाज आती है, उनको चेतावनी देती है, लेकिन वो आवाज कहाँ से आ रही होती है वो दिखाई नहीं देता। From the voice, आवाज तो थी लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था, यानी बिना आकृति की आवाज उनको चेतावनी देती है, उनको रोकने का प्रयत्न करती है। वो आवाज क्या कहती है? वो कहती है, Your brothers died because they did not heed my words. तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त हुए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे शब्दों को नहीं सुना। हीड मीन्स ध्यान देना, ध्यान देना। They tried to drink water without answering my questions. उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इस जल को छूने की, उस जल को पीने का प्रयत्न किया। Do not follow them. तुम उनका अनुसरण मत करना, बिल्कुल वही काम मत करना जो उन्होंने किया है। Answer my question first. पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। And then you can quench your thirst. और उसके बाद ही
तुम सिर्फ अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्वेंच, क्वेंच मीन्स प्यास की तृप्ति करना, प्यास को बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब, ये जलाशय मेरा है, ऐसा उस आवाज ने कहा। ये आवाज किसकी थी? ये आवाज यक्ष की थी। यक्ष यानी कि ऐसी आकृति जो दिखाई नहीं देती है, छुपी होती है, इनविजिबल होती है, अदृश्य होती है, लेकिन आवाज आती है, आकृति उसकी दिखाई देती है, आकार दिखाई नहीं देता। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh. और इतना सुनते ही युधिष्ठिर को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा, मोमेंट, पल भी नहीं लगा, क्षण भी नहीं लगा कि हो ना हो ये जो आवाज है वो यक्ष की है, एक यक्ष की है। और एंड गेस्ड, और उन्होंने तुरंत अंदाजा लगाया, गेस मतलब अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, उन्होंने अनुमान लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों को क्या हुआ होगा। उनकी समझ में सारा माजरा, उनकी समझ में सारा जो घटनाक्रम हुआ होगा वो उनके दिमाग में बैठ गया कि